अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जे कि जिला टास्क फोर्स के एकटा समीक्षा बैठक के अध्यक्षता केलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जिला टास्क फोर्स के बैठक के अध्यक्षता करैत कई तरह के आवश्यक निर्देश दिलनि। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में हर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित छला। एहि दौरान 21टा दुकान के हर महीना निरीक्षण करे के सख्त निर्देश देल गेल। संगे संगे में कोताही बरते वाला के लेल सेहो स्पष्ट कह देल गेल जे कोनो भी हाल में कोताही बर्दाश्त नहीं कयल जायत। इमहर शहर के आपूर्ति पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पूछल गेल हन। संगे संग हुनकर वेतन पर रोक सेहो लगायल गेल। टाउन के यहीं से आपने दिया करिए सर, जितना ग्रामीण में रहेगा उतना टाउन का रहेगा सर। आपको टारगेट दिया जाएगा तभी आप कीजिएगा। आपका क्या काम है? रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं कीजिएगा तो और क्या काम है आपका, बताइए। अगस्त महीने में सर 21 हम किए। उसका मतलब थोड़ा 1 सितंबर माह में नहीं कीजिएगा तो उससे कोटा पूरा हो जाएगा। हर माह हमें करना है, तब वेतन कटौती करेंगे तो 105 करिए सर। 10% कटौती करेंगे, विभाग को भेज देंगे, सर्विस बुक में दर्ज करा देंगे। यदि आपका अपलोड नहीं होता है तो उसकी कॉपी आप फोटो कराकर SDO साहब को दे दीजिए और हमको दे दीजिए, तो हमारे यहाँ आपका ये आ जाएगा ना कि आपका इंस्पेक्शन आपने किया है। नहीं करेंगे तब न देंगे आपको। फिर कहानी सुनाते हैं हमको बैठ के, अपलोड नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया का अपलोड हो रहा है, यही का अपलोड नहीं हो रहा है। SDO साहब मॉनिटर करिए इनको ठीक से, इनका क्रियाकलाप हमको ठीक नहीं लगा है। हर चीज में पीछे हैं और इंस्पेक्शन करना है दूसरे भी गायब है। आप मॉनिटर करिए अच्छे से, तो उनका कार्रवाई के विरुद्ध दीजिए, इनको उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे अच्छे से, यहाँ से निर्मित भी कर देंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दलित अति पिछड़ा सम्मेलन लहरियासराय में आयोजित कयल गेल, जाहिमे सीतामढ़ी के सांसद RK शर्मा भाग लेलनि। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दलित अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन के आयोजन लहरियासराय में कयल गेल। इस सम्मेलन में काफी तादाद में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब उपस्थित छला। एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता केलनि सीतामढ़ी के सांसद RK शर्मा। एहि दौरान वो दलित और अति पिछड़ा के लेल आवाज बुलंद केलनि। देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो समाज, जो तबका और जो विषय आज तक वंचित है, शोषित है और समाज में जिस चीज़ की उपेक्षा हुई है उसी के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह पार्टी बनी है। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हम लोगों को पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की टीम बनी है और बिहार के हर जिले में टीम का अलग अलग दौरा चल रहा है। हम लोग भी आज उसी क्रम में यहाँ दलित अति पिछड़ा सम्मेलन में उनके अधिकार के रक्षा के लिए, उनके अधिकार के जानकारी देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आज दलित और अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन मुख्य रूप से हम लोगों को आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग आज भी वही हैं जो 70 साल पहले थे। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सामाजिक न्याय पर आधारित है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार दलित और अति पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे NDA की सरकार या आने वाले जो भी हमारे संगठन हमारे साथ जुड़ेंगे तो दलित और अति पिछड़ों के महत्व वास्तविक में राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से बढ़े, इसी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव तक इनके सम्मान की बात हम लोग को करना है। हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता यही संदेश लेके जाएंगे कि हम इस समाज को जितना अधिक से अधिक सम्मान करेंगे उतना ही हमारे समाज, हमारा पार्टी का सम्मान बढ़ेगा और आगे इस नेतृत्व का भी फायदा मिलेगा। बिहार में निरंतर पूर्व के समय से आज बहुत सारे सुधार हुए हैं। अब देखे होंगे कि पहले परीक्षा में दीवार पर लोग चढ़ के चीट पहुँचाता था, बहुत सारे गार्जियन उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में आपको इस तरह से दिखने को नहीं मिला। में टॉपर घोटाला भी हुआ है।
टॉपर घोटाला जहाँ तक हुआ है तो हर घर में चोर और हर घर में बेईमान होता है। उस पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार निरंतर भारत सरकार प्रयासरत है और बिहार सरकार पर भी हमारा दबाव बढ़ा हुआ है इनको सुधारने के लिए। और कोई भी चीज एक दिन में ठीक नहीं होता है। डीएमसीएच के पारा मेडिकल कर्मी सब कैंडल मार्च निकाल कर विरोध जतौलन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पारा मेडिकल स्टूडेंट्स प्रबंधन के खिलाफ कैंडल मार्च निकालन। कैंडल मार्च में भारी संख्या में छात्र छात्रा सब भाग लेलन। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पारा मेडिकल का काउंसिल गठन करो, गठन करो, गठन करो। मेडिकल का काउंसिल गठन करो, गठन करो, गठन करो। पारा मेडिकल छात्र संसद का रवैया बंद करो, बंद करो। हॉस्टल मिलता है हम लोग रहने के लिए, यदि मिला भी है तो बहुत ही खराब हालत में, जर्जर हालत में हम लोग का हॉस्टल है। ऊपर से हम लोग एक काउंसिल गठन नहीं है जिसे, और फिर क्या कहते हैं ये हम लोग का जो एग्जाम भी टाइम पे नहीं होता है। हम लोग 16-18 बैचे 18 जा रहा है, अब लोग का एग्जाम तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तक नहीं आया है। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, मैं डीएमसीएच स्टूडेंट हूँ। यहाँ जो भी सारे स्टूडेंट हैं वो कल से हम लोग तालाबंदी करेंगे। यहाँ पे कोई भी पर्सन हो हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा समस्या है। क्योंकि हम लोग आज से 6 महीना से देख रहे हैं कि कोई भी मांग हम लोगों का पूरा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ हम लोग का आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, समय को वो लोग टाल रहे हैं। हम लोग जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे न तो पानी का व्यवस्था है न रहने का व्यवस्था है अच्छा से, हर जगह कचरा कुचरा लगा हुआ है। इसके बाद हम लोगों का न तो क्लास नियमित ढंग से चल रहा है। हम लोग 1 साल हो गया आज तक कोई भी सिलेबस का ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। यहाँ पे बिहार पारा मेडिकल छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। पारा मेडिकल के विभिन्न मांगों है, विभिन्न मांगों जो कि छात्रवृत्ति, स्टूडेंट को हॉस्टल की व्यवस्था, हम लोग का जो जैसे नर्सिंग का सबका काउंसलिंग जो होता है तो उस तर्ज पे हम लोग 400 रुपया प्रतिदिन का ऐसे मांग किया है। हम लोग के लिए काउंसलिंग की बहुत जरूरी है। हम लोग की काउंसिल की मांग किया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एकेडमिक कैलेंडर के बिना हम लोग इतना परेशान है, ना हम लोग का सत्र समय चलता है ना हम लोग का नियमित क्लास होता है। नाम निशा कुमारी है और हम ओटी असिस्टेंट हैं। तो हम लोग 15-17 बैच से हैं। उसके बाद अभी तक ना हम लोग का कुछ मतलब 15-17 बैच है तो 18 ये लास्ट होने वाला है, लेकिन हम लोग का अभी सेशन सही नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेके हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं आज, और कल जो है हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में ताला लगा रहे हैं अपनी सारी मांगे को लेके, ताकि हम लोग को मांगे पूरी किया जाए। डीएमसीएच के पारा मेडिकल स्टूडेंट सब अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देलन अछि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पारा मेडिकल छात्र छात्रा सब अपन 8 सूत्री मांग के लऽ कऽ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देलन अछि। धरना और हड़ताल के कारण पारा मेडिकल छात्र सब के पढ़ाई से बाधित भऽ रहल अछि। जी हम लोग बिहार पारा मेडिकल छात्र संघर्ष समिति के छात्रगण सभी बिहार में मेडिकल कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सभी कॉलेज में छात्रों द्वारा प्राचार्य कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना एवं उपवास रखा गया है और सभी जगह तालाबंदी भी किया गया है। इसी के ब्रांच दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्र संघ बैनर तले हम लोग आज प्राचार्य कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अगर इससे हम लोग का मांग पूरा नहीं किया गया तो हम लोग उपवास पर बैठेंगे। और आज हम लोग तालाबंदी प्रिंसिपल ऑफिस में किए थे, जो कि एमसीआई की टीम आए हुआ है, प्राचार्य और यहाँ की प्रशासन बात करने बोला गया कि आप लोग तालाबंदी नहीं कीजिएगा, आप लोग पे फायर कर दिया जाएगा, आप लोग पे अरेस्ट हो जाइएगा। अब एमसीआई का टीम है, हम लोग को यहाँ से बताया गया तो हम लोग बोले कि ठीक है, बोले आप लोग को परमिशन नहीं दिया गया, जो कि हम लोग का परमिशन ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। हर एक प्राचार्य कार्यालय हर एक पास हो गया है। हम लोग यहाँ पे 6-8 मांग है हम लोग के यहाँ पे कि हम लोग ना कि जैसे कि हम लोग को स्टाइपेंड मिले, हॉस्टल मिले और ये हम लोग का काउंसिल का गठन हो और काउंसिल एकेडमिक कैलेंडर। जैसे हम लोग 16-18 बैच के हैं, 2 साल 18 खत्म हो जाना चाहिए हम लोग का एग्जाम, लेकिन अभी हम लोग का फर्स्ट का रिजल्ट तक नहीं आया और हम लोग 20 में जाके हम लोग का एग्जाम खत्म होगा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ हो प्राचार्य के आगे, प्राचार्य महोदय के आगे हम लोग अनशन पे बैठे हुए, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आगे बैठे ही रहेंगे। आज हम लोग जो उपवास धरना पे बैठे हुए हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, तो हम लोग की ये मांगे हैं, जितनी भी मांगे हैं 8 मांगे हम लोग मांगे हैं मतलब ये स्वास्थ्य मंत्री से, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं किए। 15 दिन का टाइम लिए थे, जो कि आज तक वो कुछ भी नहीं उसका मतलब हाँ में जवाब दिए ना नहीं में जवाब दिए, कुछ भी नहीं।
क्यों सौतेलेबाजी करते हैं? जिस एग्जाम क्वालिफाई करके GNM और ANM आती है वही एग्जाम क्वालिफाई करके हम लोग भी आते हैं, तो 8 घंटा वो भी ड्यूटी करती है, 8 घंटा हम भी ड्यूटी करते हैं, तो फिर सौतेलेबाजी किस बात की? उसको हॉस्टल दिया जाता है, 200 रुपया डेली दिया जाता है, और हम लोग को क्यों नहीं? पर्व त्योहार के आबते हर शहर में नकली खोआ मेवा और पनीर के उत्पादन शुरू हो जाइत अछि। दरभंगा सेहो एहिसँ अछूता नहीं अछि और बहेड़ी के रमौली गुजरौली में एहने एकटा व्यापार चलि रहल अछि। बहेड़ी प्रखंड के रमौली गुजरौली में पनीर बनावे के एकटा उद्योग काम कर रहल अछि। एहि उद्योग में गैर मानक तरीका से पनीर बनायल जा रहल अछि। एहिठाम पाउडर के घोल के दूध बनायल जाइत अछि और फिर ओहि दूध से पनीर के निर्माण चलि रहल अछि, जे मानक के बिल्कुल विपरीत अछि। तय मानक के अनुसार पनीर बनावे के जे प्रावधान सरकार द्वारा निर्धारित कयल गेल अछि ओकर खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भऽ रहल अछि। लेकिन ई सब खुलेआम भऽ रहल अछि और प्रशासन एहि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। लेकिन एना में जहन फूड पॉइजनिंग के केस बनैत अछि तकरा बाद सुसुप्ता अवस्था में रहल प्रशासन जागृत होइत अछि और आनन फानन में कार्रवाई शुरू कऽ देल जाइत अछि। जरूरत ई बात के अछि जे अखन समय रहैत यदि एहि सब के जांच कयल जाय और कार्रवाई कयल जाय तो कोनो भी अप्रिय घटना से बचल जा सकैत अछि। हमरा तो एकरा जानकारी नहीं है, हम तो नया नया पढ़ेबे के लिए मिस्त्री जे छथिन ना, मिस्त्री जे आयल छथिन वह बनाबै छथिन पनीर। आब ओकरा केना बनाबै छथिन तऽ अपने जे छै अहाँ कनिका वीडियो देख लेबै केना बनाबै छथिन। अहाँ अपने जै दिन से रहै छियै तऽ केना उपयोग करै छियै? पहिले दूध के पेड़ लेलहुँ, हाँ पेड़ के की करै छियै? पेड़ के तकर बाद गरम कऽ के जे छै पनीर बना दै छियै। पहिने मक्खन निकालै छियै, मक्खन निकालै छियै। मक्खन निकाललाके बाद ओ दूधी भऽ गेलै, ओकर बाद फेर की करै छियै? ताहिके बाद ओकरा गरम कऽ के पनीर बना दै छियै। पनीर ओहिमे की मिलाबै छियै? ओहिमे की मिलाबै छियै? पनीर ओनाहिते बनि जाए, गरम होते आ बस बनि जेतै पनीर। की नाम भेलै? रामदेव यादव। मतलब वेंडर से दूध कलेक्शन करके पनीर बनाते। दही का ऑर्डर रहा तो दही बना लिया, नहीं पनीर का ऑर्डर रहा तो पनीर बना लिया। दूध कलेक्शन में परेशानी भी होती है कुछ? जी। किस तरह की परेशानी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मतलब लगन में तो दूध नहीं मिल पाता है और तेजी मतलब मंदी में तो दूध खुद व खुद आ जाता है, अवेलेबल हो पा जाता। पनीर की खपत और दही खपत तो लगन में ही अधिक होता है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं उस समय में? कहीं से लेकर के करते हैं, किसी एक दूसरे स्थान से लेकर के करते हैं। मैंने समस्तीपुर जिला के गोपालपुर मोड़ के पास एकटा पिकअप वैन 45 वर्षीय एकटा युवक के कुचल देलक, जाहिसँ कि हुनकर घटनास्थल पर ही मौत भऽ गेल। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर पेट्रोल पंप के समीप दरभंगा से आबि रहल एकटा पिकअप किशन सहनी पिता 52 सहनी के कुचल देलक, जाहिसँ हुनकर घटनास्थल पर ही मौत भऽ गेल। ग्रामीणक अनुसार सुबह 5 बजे की घटना है, जखन गंगा स्नान के लेल ई व्यक्ति घर से निकलल छला और बोलेरो में बैस रहल छला। एहि दौरान पिकअप हुनका ठोकर मारि देलक, जाहि कारण किशन सहनी के मौत भऽ गेल। मौका पर पहुंचल कल्याणपुर थाना अध्यक्ष मधुरेंद्र किशोर कार्रवाई करैत मुआवजा के राशि प्रदान कयलनि और ओहि के बाद पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल शव के भेज दिलनि। एक्सीडेंट हुई है। ये किधर से आ रही थी पिकअप? का नाम? दरभंगा से की ओर से आ रही, समस्तीपुर जा रही थी। और रोड पर थे आदमी वो के? रोड के किनारे थे साइड में। उसी दिन की तरफ से पुलिस की तरफ से अभी क्या सब हुआ है? पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, उसमें कोई कमी नहीं है और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है 20,000 का वो मिल रहा है। हमारे भाई साहब रोड पर के साइड में दरवाजे पर खड़े थे, पिकअप गया है और मार दिया है। किधर से आ रहा था पिकअप? पिकअप तो इधर से दरभंगा की ओर से आ रही थी। सुने सो बेलोरो में भी ठोका है? अब बेलोरो में भी लगा है। वहीं पे आप लोग थे? वहीं पर गंगा स्नान करने के लिए वो लोग जा रहे थे, उसी बीच में ये घटना हुई। वही बीच में ये घटना हुआ। अब सुपौल पुलिस द्वारा एटीएम फ्रॉड के पकड़ल गेल। दरअसल ई एटीएम के कार्ड बदल कर निकासी कऽ लै छल और काफी संख्या में लोग एकर शिकार भऽ चुकल छला। सुपौल के बलुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआ बाजार स्थित SBI एटीएम से एटीएम कार्ड बदल कर पैसा निकासी करे वाला शातिर के ग्रामीण सब पकड़ कर जम कर पिटाई कयलनि और फिर पुलिस के हवाले कऽ देलनि। बताओल जा रहा है जे बलुआ पंचायत के मटियारी वार्ड 11 निवासी रामकृष्ण पासवान अपना पत्नी के एटीएम कार्ड लऽ कऽ बलुआ SBI एटीएम पहुंचल छला। एहि बीच अररिया जिला के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पिठौरा गांव निवासी शैलेंद्र सिंह पुत्र सावन सिंह
अपन यामाहा बाइक से एटीएम पर पहुंचल और अपन बाइक लगाकर एटीएम के अंदर प्रवेश कऽ गेल। ग्राहक पासवान से वो कार्ड मांगलक और अही बीच वो कार्ड बदल लेलक। एहि दौरान वो 8,000 रुपया निकाल कर ग्राहक के दऽ देलक और 20,000 रुपया खुद निकाल लेलक। पीड़ित ग्राहक जखन बाहर निकलला और अपन पर्ची के चेक कलन तो वो चौंक गेला और हल्ला मचेला के बाद चोर के पकड़ल जा सकल। हाँ एटीएम है तब तो जो है वो शक के दायरे में आ गया। कितना एटीएम बरामद हुआ है? 9 एटीएम बरामद हुआ है उसके पास। और क्या क्या बरामद हुआ? और 1100 रुपया है और एक जो है मोबाइल है, एक पर्स है, आई कार्ड है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार सिंह। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर हम एटीएम गए पैसा निकालने के लिए, तो एटीएम काम नहीं करता था, धीरे धीरे काम कर रहा था। तो हम निकालने गए, बोला हमको जल्दी है, हमारे यहाँ से एटीएम निकाल लिया ये। फिर निकाल के 8,000 रुपया हमको दिया। हम लेके बाहर जब आए तो देखते हैं दूसरे कार्ड इसके हाथ में, श्रवण कुमार का कार्ड था। हम फिर अंदर गए एटीएम, बोलते भाई हमारा कार्ड ये नहीं है। बोलता नहीं मेरे पास कोई कार्ड है ही नहीं। फिर हम हल्ला किए तो बाजार वाले सब दौड़ के आया। फिर इसको पूछताछ किया, फिर वो हमारा एटीएम और पैसा जो निकला था वो दिया है। इससे हम ही निकाला वार्ड नंबर 5। किसका एटीएम लेकर के पैसा निकाला था? नाम नहीं जाना। समस्तीपुर जिला के आशीष आनंद ICAR के परीक्षा में सफलता हासिल कयलनि अछि। समस्तीपुर जिला के जितवारपुर निजामत क्षेत्र के आशीष आनंद ICAR के परीक्षा में सफलता के परचम लहरौलनि अछि। आशीष आनंद एहि वर्ष +2 समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास कयलनि। आशीष के माता शिक्षिका और पिता पत्रकार छथि। फर्स्ट एग्जाम जो हम दिए थे ICAR का, वो कोई भी कारण किसी भी कारण से कैंसिल हो गया था, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस दिए थे उसके अनुसार इससे ज़्यादा नंबर हम लाते। जो मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंक है 11,083 और कास्ट रैंक है 5300 और मेरा मार्क्स है 209। इससे और भी अच्छा हम पहले एग्ज़ाम दे सकते, लेकिन कुछ घरेलू विवाद के कारण और किसी परिस्थिति के कारण हम इतना मार्क्स लाए हैं जो मेरा अपना मेहनत का है। और हमारे कोचिंग के सर और स्कूल के प्रिंसिपल सर और कॉलेज के सर लोग ने बहुत मेहनत किया मेरे पीछे, इसीलिए आज जो भी नंबर लाए हैं अपने सर और अपने लिए। ऐसा है कि नंबर जो आया है इससे मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी नंबर आया है इसका मेहनत का है और ये बहुत दिन रात मेहनत कर रहा था। नंबर तो और आता, लेकिन कुछ घरेलू उलझन के कारण इतना नंबर आया है। 1183 नंबर रैंक में 11। और कि जिस कॉलेज में जाएगा वहाँ का टॉपर विद्यार्थी होगा। और इसके लिए मैं DAV स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर रामाशीष। मेरा बेटा आशीष आनंद बहुत ही मेहनत से पढ़ता था और ICAR रिजल्ट लाया है 11,083। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि इसे अच्छा और आगे बढ़े। पिछला दिन दरभंगा शहर में बंदी के काफी असर छल, लेकिन आइयो बंदी से कम के नजारा नहीं छल, क्या दरभंगा शहर पूरी तरीका से जाम के चपेट में छल। भारत बंद के बाद भी दरभंगा शहर के स्थिति बंद सेकंड को कम नहीं नजर आयल, क्या दरभंगा शहर के जे ट्विन टाउन कहल जाइत अछि लहरियासराय और दरभंगा, ओ दुनू जाम से बिल्कुल कराहि रहल छल। जाम के स्थिति एहन छल जे दरभंगा स्टेशन के पास लगभग 25 मिनट तक गाड़ी जस के तस चिलचिलाती धूप में एक जगह ही खड़ा रह गेल। काफी मशक्कत के बाद एहि जाम से मुक्ति मिलल, लेकिन देर शाम तक जाम के स्थिति यथावत बनल छल। कहाँ जा रहे थे आप? परेशानी हो रही है? 1 घंटा से जाम में फंसे हुए हैं। मोबाइल से निकले 1 घंटा लग गया कर्फ्यू चलाने में। क्या लग रहा है ये ट्रैफिक नाम का कोई चीज रह गया है? कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं रह गया। प्रशासन आंख में हुआ है, कोई चीज नहीं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।